फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज एज पर द सेइंग, इन्फॉर्मेशन विदाउट नॉलेज इज यूजलेस एंड नॉलेज विदाउट एक्शन इज अ वेस्ट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ प्रॉपर नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं और एक्शन लेना है आपको। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया आधी अधूरी नॉलेज डेंजरस हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के एक स्टॉक अदानी विलमार के बारे में। बात करें अगर इस स्टॉक की, तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब सवाल ये उठता है कि इस तेजी के पीछे क्या कारण है, क्यों अचानक से इस स्टॉक में इतना अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्या कोई खास वजह है? क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद अदानी ग्रुप के सारे ही स्टॉक 70-80% तक टूट गए थे। उसके बाद ये केस चला लंबा, इनको डेट्स पे डेट्स मिली और फाइनली इन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी अदानी ग्रुप के लिए और साथ ही साथ इसके इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इसके बाद अदानी ग्रुप के लगभग सारे ही शेयर्स में अच्छी मोमेंटम देखने को मिली, यानी कि सारे ही स्टॉक्स ने रिवर्सल दिखाया और अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वापस एक्शन में सारे ही स्टॉक्स आ गए एक्सेप्ट अदानी विलमार। ये एक ऐसा स्टॉक था जो अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, ये अभी तक इसने कोई भी मोमेंटम नहीं शो किया था। तो अब अचानक से ये तेजी क्यों देखने को मिली और क्या रीजन था कि ये स्टॉक, सारे स्टॉक एक्शन में आ गए और ये स्टॉक नहीं चल रहा था? तो चलिए पहले हम बात करते हैं इस स्टॉक के ना चलने के क्या कारण थे। इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि 2 क्वार्टर से, अगर हम पिछले क्वार्टर्स की बात करें तो जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के जो इसके रिजल्ट थे वो बहुत ही खराब थे, मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। इस कंपनी ने काफी ज्यादा सा लॉस पोस्ट किया था, जिसके चलते ही ये स्टॉक नहीं चल रहा था। तो पहला कारण तो था इनके क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के खराब नतीजे, जिसकी वजह से स्टॉक नहीं चल रहा था। बात करें अगर कि दूसरा क्या रीजन था कि स्टॉक नहीं चल रहा था, दूसरा रीजन था एक खबर। अब खबर क्या थी उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अदानी विलमार में अदानी ग्रुप का क्या स्टेक था। अदानी ग्रुप अदानी विलमार में 44% का स्टेक होल्ड करती है और इसी से जुड़ी एक खबर थी कि अदानी ग्रुप अदानी विलमार के अपने एंटायर स्टेक को सेल कर रहा है। और ये खबर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थी मार्केट के लिए और इसी खबर के चलते स्टॉक में कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा था। थोड़े ही दिनों के बाद ये भी खबर आई थी कि अदानी विलमार के इस स्टेक को, जो कि अदानी ग्रुप सेल कर रहा है, आईटीसी या एचयूएल एक्वायर कर सकता है। लेकिन इसी पे अगेंस्ट में अदानी ग्रुप ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि वो सोच रहे हैं, अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, वो सोच रहे हैं इस पे कि उन्हें एफएमसीजी सेक्टर रखना है या नहीं रखना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इंफ्रा में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो वो अपना फोकस इंफ्रा पे ज्यादा करना चाहते हैं। बट अभी उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है कि वो एफएमसीजी को रखेंगे या सेल करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जो भी डिसीजन होगा वो आने वाले 2-3 महीने में आप सबको पता चल जाएगा। अब इस खबर को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है कि अदानी ग्रुप इसको सेल करेगा या रखेगा। तो फिलहाल ये 2 खबरें ऐसी थी जिसकी वजह से स्टॉक एक्शन में नहीं था, क्योंकि दोनों ही खबरें सभी के लिए काफी नेगेटिव थी। जिस तरह से इसने अपने क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के लॉस के नतीजे पेश किए थे, उसी के अगेंस्ट में अगर इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखें, यानी कि दिसंबर क्वार्टर 3 के रिजल्ट को अगर हम देखें तो बेहद शानदार नतीजे पेश किए हैं। 131 करोड़ के लॉस के सामने 203 रुपए का मुनाफा पेश किया कंपनी ने, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। मार्केट ने इसको काफी पॉजिटिव लिया और इसी के चलते स्टॉक एक्शन में आया। अब इस तेजी के पीछे दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है या इसके स्टेक को अदानी ग्रुप सेल कर रहा है, ऐसी कोई न्यूज नहीं आई अभी तक सामने, तो मार्केट को लग रहा है कि मे बी कि अदानी ग्रुप जो है इसके स्टेक को होल्ड करेगा, नहीं सेल कर रहा है, तो लोग इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रॉफिट भी अच्छा पोस्ट किया, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो ये काफी पॉजिटिव है। दूसरा, सेल करने की कोई ऐसी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई 3 महीने होने के बाद भी, तो इसको मार्केट पॉजिटिव ले रहा है और लोग इसमें अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं। दूसरा, जो मेरी तरफ से एक अजम्पशन है, मुझे ऐसा भी लगता है कि मे बी कि इंटरनली कुछ लोगों को ये बात पता हो कि अदानी ग्रुप इसे होल्ड कर रहा है और सेल नहीं करेगा। हो सकता है ये उनके पास एक पक्की खबर हो। भाई ओपनली ऐसा कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बट वही बात है ना कि कोई भी जो खबर होती है किसी भी कंपनी को लेकर के, तो वो सबसे लास्ट में किसको मिलती है?
पब्लिक को, यानी कि रिटेलर्स को, यानी हमें और आपको। और सबसे पहले किसे मिलती है? जो अंदर के लोग हैं, जो ऊपर बैठे हैं, कंपनी के प्रमोटर्स हैं या FIIs या DIs। तो इंटरनली उनको ये पता हो सकता है कि ऐसा नहीं हो रहा है और इसीलिए काफी मोमेंटम दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए ना, अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो अचानक से बहुत तेजी आती है, फिर थोड़ी सी सेलिंग आती है और फिर अचानक से बहुत तेजी आती है, वो भी वॉल्यूम के साथ में। तो कोई तो है जो किसी इंटरनल खबर के चलते इतनी बाइंग कर रहा है और इन शेयर्स को एक्युमुलेट कर रहा है। हालांकि अभी इसको लेके कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि अदानी ग्रुप अदानी विल्मर के स्टेक्स को अभी रखेगा या फिर सेल करेगा। तो ये तो थी इस स्टॉक के प्राइस एक्शन से जुड़ी कुछ बातें। अब देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स और इसके बाद कि हमें इस स्टॉक के लेकर के क्या करना है। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। तो बात करें अगर अदानी विल्मर की, तो ये FMCG सेक्टर में काम करती है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये एडिबल ऑयल में मार्केट लीडर है पूरे इंडिया की। तो शुरू करते हैं कंपनी के बेसिक से कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्या उसका बिजनेस मॉडल है, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं और कैसे फंडामेंटल्स हैं। सेक्टर की अगर हम बात करें तो अदानी विल्मर FMCG सेक्टर में काम करती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये एडिबल ऑयल की मार्केट लीडर कंपनी है। यही नहीं, ये इंडिया की टॉप 10 कंज्यूमर FMCG कंपनीज में से एक है। इसकी 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं एंड 118 मिलियन से भी ज्यादा हाउस होल्ड रीच है। बात करें अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तो 10,700 से भी ज्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं। तो आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रही है, इसका कारोबार बहुत ही बड़े स्तर पे फैला हुआ है। अब बात करें अगर इनके एक्सपोर्ट बिजनेस की, तो ना केवल इंडिया बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड इनका बिजनेस फैला हुआ है। अब किन कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट बिजनेस फैला हुआ है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अफ्रीका और भी कुछ कंट्रीज में इनका बिजनेस अच्छे से फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अदानी विल्मर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इनका बिजनेस फैला हुआ है। अब चलिए देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, यानी कि ये किन प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो एडिबल ऑयल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एडिबल ऑयल में ये मार्केट लीडर है, यानी कि नंबर 1 है। इसके अलावा ये व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर, सोया चंक्स एंड कुछ रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स भी बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्च्यून के प्रोडक्ट्स का नाम आपने सुना होगा, बल्कि आपने हर घर में कोई ना कोई फॉर्च्यून का प्रोडक्ट देखा ही होगा। ज्यादातर लोगों के घरों में फॉर्च्यून का ऑयल भी मिलता है, सोया चंक्स मिलते हैं, कुछ रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फॉर्च्यून का आटा मिलता है। तो लगभग हर घर में, हर हाउस होल्ड में आपको फॉर्च्यून का ये प्रोडक्ट देखने को मिलता होगा। तो ये फॉर्च्यून का प्रोडक्ट इन्हीं का एक प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने या इनके प्रोडक्ट्स ने किस तरह से मार्केट को कैप्चर कर रखा है, यानी कि बहुत ही हैवी सप्लाई चेन है और इनका फोकस इसको और बेहतर बनाने में है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और इनके क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं। अब इनके बाकी फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 51,818 CR का इसका मार्केट कैप है और करेंटली ये 399 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के पीई की अगर हम बात करें तो 375 के पीई पे करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत हाई है। अब आप कहेंगे इतने हाई वैल्यूएशंस पे कैसे इसमें हम इंटरेस्ट ले सकते हैं? वैल्यूएशंस हाई होने के रीजंस हैं क्योंकि इनके अर्निंग्स तो है ही नहीं ना। आपने देखा ना Q1 और Q2 के इनके कितने खराब रिजल्ट है और उसको कंपनी ने जस्टिफाई भी किया था कि इनके इन्वेंट्रीज काफी हाई थे। इन्होंने जो भी अपने प्रोडक्ट्स लिए वो बहुत ज्यादा रेट पे लिए और बाद में इनके दाम सस्ते हो गए थे और इसी वजह से इन्हें लॉस हो रहा है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, धीरे धीरे अब चीजें ट्रैक पे आ रही हैं और सारी चीजें ठीक हो रही हैं, तो ये इन फ्यूचर मैनेज हो जाएगा। आगे देखिए अगर तो EPS है 0.65 का, डेट टू इक्विटी 0.48 है, तो ऑब्वियसली कंपनी ये एक पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए। प्रीवियस क्वार्टर अगर हम देखें तो 281 CR का है। इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करें तो 21.1 का है, तो पी की तो अब बात हमने ऑलरेडी कर ही ली है। कैश फ्लो अगर हम देखें तो 268 CR का कैश फ्लो है जो कि पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.41% है, ये भी ठीक है। ROE की बात करें तो 7.41 का ROE है इनका। ग्राहम नंबर की अगर हम बात करें तो 30 रुपीज का ग्राहम नंबर है, यानी कि ग्राहम नंबर से बहुत दूर जा चुका है ये। डेट की अगर हम बात करें तो 3,834 CR का इनके पास डेट है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो इनका कम है, तो इससे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ROC की बात करें तो 15% का ROC है। प्रॉफिट वेरिएशन अगर हम देखें पिछले 3 साल का तो 8.22% का प्रॉफिट है। लेकिन जिस तरह से कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं, अगर अगले क्वार्टर में भी यानी कि Q4 के भी रिजल्ट ऐसे ही इन्होंने अच्छे पेश किए तो डेफिनेटली इनका जो
पी है वो भी नॉर्मल हो जाएगा और इनका ROCE भी बढ़ जाएगा। फित्रोसी स्कोर की बात करें तो 7 का इनका है, जो कि एक अच्छा माना जाएगा। डिविडेंड यील्ड इनकी 0 है, क्योंकि ये अभी तक कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। फेस वैल्यू 1 की है। प्राइस टू अर्निंग इनका 375 का है। इंट्रिंसिक वैल्यू 33 की है। करंट लायबिलिटीज अगर देखी जाए तो 11,464 CR के हैं, जिसके सामने करंट इनके जो एसेट्स हैं वो 13,608 CR के हैं। नेट प्रॉफिट इनका 84.8 CR का है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर ऐसे ही आगे के भी 1-2 क्वार्टर्स में इनके अच्छे नंबर पेश होते रहे तो डेफिनेटली इनका प्रॉफिट भी इंप्रूव करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं प्रॉस एंड कॉन्स की। अगर हम बात करें तो प्रॉस फिलहाल तो इनके कोई भी नहीं दिख रहे हैं। मेरी तरफ से तो मैं बस इतना ही करूंगी कि अदानी ग्रुप के हाथ में फिलहाल है ये कंपनी, तो ये इसके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है, तो यही इनके प्रॉस में भी आती है। दूसरा, इन्होंने अभी इतने बड़े लॉस के सामने एक अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो ये भी काफी स्ट्रांग बनाता है इस कंपनी को लेकर के। दूसरा, अगर हम कॉन्स की बात करें तो दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, तो अभी आपसे हमने डिस्कस कर ही लिया है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी लो है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.0 ओवर लास्ट 3 ईयर्स। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई। तो खैर ये कोई बहुत ऐसे मेजर इश्यूज नहीं है, हालांकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही है। आगे अगर हम बात करें इनके पेयर कंपैरिजन तो मैरिको, पतंजलि, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, BCL इंडस्ट्रीज, गोकुल एग्रो, कीर्ति न्यूट्रिएंट्स, ये इनके पेयर कंपैरिजन में आते हैं। इसका डिटेल आप स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आते हैं मेन इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे, जो हम एक तरह से देखा जाए तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम देखें तो शुरू से अगर हम देखें तो 314, 353, 377, 430, 504 अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हम लास्ट ईयर से अगर देखें इस फाइनेंशियल ईयर को तो मार्च 2023 में 359 CR का इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया था। देन जून में 130, देन सितंबर में 144 और दिसंबर में 504। तो काफी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने देखा कि 2 क्वार्टर जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं खराब आए थे और दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने इंप्रूव किया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो सेम वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए 2 क्वार्टर में पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर इनका नेगेटिव है और तीसरा क्वार्टर में इन्होंने इंप्रूव किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम वही चीज इसमें भी दिखाई दे रही है हमारी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका ये मार्च 2023 का 1664 का है, जो कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का हम देखें तो उसके कंपैरिजन में कम हो गया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये भी इनका काफी कम दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इनकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की। तो 10 ईयर्स में अगर हम देखें तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है, 5 ईयर्स में भी नहीं शो हो रहा है, 3 ईयर्स में 8% की है और TTM बेसिस पे माइनस में है, नेगेटिव में है। तो फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जिसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ना, उसके बाद स्टॉक बहुत ज्यादा टूट गया था। चलिए इस पे अभी हम आगे बात करेंगे, थोड़ा आगे हम इनको देख लेते हैं। इनकी टोटल लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो 20,531 की इनकी टोटल लायबिलिटीज हैं और टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो भी उतना ही है, तो ये कोई कंसर्न नहीं है। कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है, तो ये अच्छी चीज है। इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखें तो आप देखिए ना, इतनी गिरावट के बाद और फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग भी नहीं दिख रही है कंपनी, उसके बाद भी आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। प्रोमोटर्स की अगर हम बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें ज्यादा है, 87.94% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि इन्होंने मेंटेन की हुई है। अभी इस क्वार्टर में थोड़ा सा इन्होंने रिड्यूस किया है, वो भी मेरे ख्याल से इन्होंने फंड रेज किया था तब ये रिड्यूस हुई थी। FIIs की अगर हम बात करें तो देखिए आप सितंबर से लेकर के और दिसंबर में अगर कंपेयर करिए तो 0.2% का स्टेक FIIs ने बढ़ाया है अभी दिसंबर में। DIIs की बात करें तो इन्होंने डबल कर दिया है, 0.06 से 0.12 का स्टेक हो गया है। तो यानी कि FIIs और DIIs दोनों ने ही अपना स्टेक बढ़ाया है। बात करें अगर पब्लिक की तो 11.36% से 11.35% का स्टेक पब्लिक का बचा है, यानी कि 1% इन्होंने कम कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर वाकई कंपनी को लेकर के कोई बहुत नेगेटिविटी होती तो आपको ये प्रोमोटर्स और FIIs और DIIs का इतना अच्छा स्टेक देखने को नहीं मिल रहा होता। तो ये जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये स्टॉक को काफी पॉजिटिव बनाता है। तो ये था अदानी विल्मर के फंडामेंटल्स का एक रिव्यू। आप देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं दिख रहे हैं, इनफैक्ट कह सकते हैं कि फंडामेंटली ये थोड़ी सी वीक है। लेकिन वही बात, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है, इससे ज्यादा ये क्या ही गिरेगा। तो खोने के लिए आपके पास ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं या फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस आपका बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, इनफैक्ट आपके गेन्स ही ज्यादा है क्योंकि स्टॉक में अब मोमेंटम आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं टेक्निकली इसका पैटर्न कैसा है। टेक्निकली अगर आप देखिए
तो ये मैंने वीकली आपका चार्ट लगाया हुआ है और वीकली ट्रेंड अगर आप ध्यान से देखिए तो वीकली ट्रेंड काफी बुलिश हो रखा है, यानी कि स्टॉक में और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप ध्यान दीजिए तो 300 रुपीज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए आप प्रीवियसली भी ये 300 को टच करके ही वापस ऊपर इसने रिवर्सल दिया था ऊपर की तरफ, उसके बाद जब दोबारा से ये गिरा है तब फिर ये 300 को ही टच करके वापस ऊपर इसने रिवर्सल दिया है। तो ये जो 300 है ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जिनके पास भी ये स्टॉक है वो 300 के लेवल्स को मार्क करके रखेंगे। अगर इनफैक्ट इस स्टॉक में गिरावट होती है तो जब ये 300 के लेवल पे पहुंचता है तो आपको अलर्ट हो जाना है, या अगर उससे भी नीचे जाने लगता है तो आप इससे एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो इसका एक रेजिस्टेंस रेंज मिल रहा है वो 418 से लेकर के 425 का मिल रहा हो। अगर आप ध्यान से इसके ट्रेंड को देखिए तो ये जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये इसी रेंज में फंस जाता है। 418 से लेके जो 425 की रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। स्टॉक यहां से ऊपर जाने की कोशिश तो करता है लेकिन नहीं जा पाता है और वापस नीचे आ जाता है। तो ये रेजिस्टेंस काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया एनी हाउ तो इस स्टॉक में बहुत ही बुलिश मोमेंटम आएगा, नो डाउट। तो ये तो बात हो गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब आप देख सकते हैं पिछले 2-3 सेशंस में इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले और अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे इन्होंने देखिए थोड़ा सा एक्यूमुलेशन किया है, इसमें काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। उसके बाद फिर इसने रेस्ट किया है, थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, देन अगेन इसमें काफी बाइंग है, यानी कि कोई तो है जो इसमें खूब सारी बाइंग कर रहा है फिर सेलिंग कर रहा है, जिससे कमजोर निवेशक जो है वो घबरा जाते हैं और इससे एग्जिट कर लेते हैं पोजीशन और फिर रेट नीचे आता है और फिर ये जो बाइंग जिन्होंने पहले करी है ये फिर से इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो कोई तो है जो इंटरनली किसी खबर के चलते इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है इस स्टॉक के लिए कि इस स्टॉक में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चल रहा है अंदर ही अंदर, जिससे ये मोमेंटम आया है। अब बात करते हैं हमें क्या करना है। क्या हमें इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फर्दर बाइंग करनी चाहिए? तो मेरी तरफ से मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि जिनके भी पास है वो फिलहाल तो होल्ड करें इस स्टॉक को, क्योंकि मोमेंटम काफी अच्छा दिख रहा है। और अगर ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस रेंज जो मैंने बताई है 418 से लेके 425 की, अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेश एंट्री की। क्या किसी के फ्रेश एंट्री इसमें लेना बनता है? तो फिलहाल स्टॉक में काफी तेजी आ चुकी है तो फ्रेश एंट्री लेना नहीं बनता है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की सलाह मैं जरूर दूंगी कि अगर इसमें डिप देखने को मिलती है तो आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप 20 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जब कोई डिप आएगी थोड़ी और डिप आएगी तो 20 और इन्वेस्ट करेंगे। और इनफैक्ट अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो रेंज है अगर ये इसको ब्रेक करके और ऊपर चला जाता है तो आप अपना 100% इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जितना आपने सोचा है। तो इस तरह से अगर स्ट्रैटेजी प्लान करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कम से कम लॉस होगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा बनेगा। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से थी अदानी विल्मर के स्टॉक पे एक कंप्लीट एनालिसिस। मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो मेरा व्यू था इस स्टॉक को लेकर के वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जितनी नॉलेज या जितना स्टडी मैंने किया वो मैंने आपको बताया है। आपको ये वीडियो जितनी भी समझ आई होगी, अब आप इस पे फर्दर अपनी स्टडी करिए, अपनी रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में बैठ के डिस्कस करिए, देन डिसाइड करिएगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। होप की जानकारी आपको समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।